चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर तो कर गया। सरेंडर करने के बाद डील मेकर और शांति वाली छवि चमकाने के लिए ट्रंप ने एक और चाल चली। फाइटिंग चैंपियनशिप करवाया और दिखाया कि ट्रंप फाइटर है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में एक और काम किया जो बहुत चर्चा में है। ट्रंप ने अपने जन्मदिन के दिन रूसी राष्ट्रपति को फोन मिलाया। क्या इस बात की खबर आपको लगी? और पुतिन से 55 मिनट तक बातचीत की। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार पुतिन को फोन मिला रहे हैं और घंटों बात कर रहे हैं? खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल पुतिन को फोन किया और दोनों के बीच करीब 55 मिनट तक की बातचीत हुई। वैसे आजकल ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, चाहे वो पुतिन को फोन मिलाना हो, ईरान से एमओयू हो, चीन की यात्रा हो, सबका मकसद एक ही है, किसी तरह से ईरान वॉर से खुद को पुल आउट करो। क्योंकि सिर पर है मिड टर्म इलेक्शंस, जहां ट्रंप के हारने के चांसेस आज की तारीख में 90% से ज्यादा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अमेरिका के चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं। उनका मानना है आज की तारीख में अगर अमेरिका में चुनाव करा दिए जाएं, मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं, तो ट्रंप बुरी तरीके से हार जाएंगे। हो सकता है उन्हें अपने पद को छोड़ना भी पड़ जाए। 14 जून को ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की। क्रेमलिन के विदेश नीति के सलाहकार यूरी यूशकोव ने बताया कि बातचीत 55 मिनट तक चली। खबर है कि ट्रंप ने पुतिन से आग्रह किया है कि वो यूक्रेन संघर्ष को खत्म करें, जो कि बहुत जरूरी हो चुका है और वो इसमें मदद के लिए भी तैयार है। पुतिन ने ट्रंप को बताया कि अगर जेलेंस्की बातचीत चाहते हैं तो उन्हें मॉस्को आना होगा। दोनों ने यह भी तय किया कि अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जल्द ही रूस का दौरा करेंगे। खबर है कि पुतिन के सामने फोन पर ट्रंप ने हाथ जोड़े और कहा कि किसी भी हाल में जंग रोकी जानी चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने दावा किया था कि मेरे राष्ट्रपति बनते ही मैं 2 से 3 महीने में इस जंग को खत्म करवा दूंगा। ट्रंप ने फोन पर पुतिन से कहा कि दुनिया भर में उनकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग अभी भी जारी है और वो डील नहीं करा पाए, और इसलिए उनकी डील मेकर की छवि खराब हो रही है, इसलिए जंग को रोकना होगा। उधर पुतिन ने यूक्रेन के नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे जमीन पर स्थिति नहीं बदलेगी। तो क्या ट्रंप पहले बेंजामिन नेतन्याहू और अब वोल्दिमिर जेलेंस्की का दामन भी छोड़ेंगे? पहले मुश्तबा के साथ डील और अब पुतिन के साथ भी डील करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप शतरंज के बिसात पर वो ढाई चाल चलने जा रहे हैं जिसकी अपेक्षा शायद ही किसी अमेरिकन ने की, या फिर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने की? सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ डील, राष्ट्रपति पुतिन के साथ डील? चलिए बताते हैं ट्रंप और पुतिन की क्या बातचीत हुई है। आइए देखते हैं। करीबन 55 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन आपस में बात करते रहे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रूस और यूक्रेन युद्ध का रहा। युद्ध विराम करने और संघर्ष खत्म करने पर जोर दिया गया। ट्रंप ने कहा कि हम मिलकर समाधान की कोशिश करेंगे और अमेरिका हर संभव मदद करेगा रूस के लिए। युद्ध के मैदान की स्थिति नहीं बदल पाएंगे, पुतिन ने कहा, क्योंकि पुतिन ने साफ कर दिया है कि हमने जो हासिल कर लिया, हमारे सैनिक जहां खड़े हैं हम वहां से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका और रूस के संबंध बेहतर होने चाहिए। ईरान से जुड़े परमाणु और कूटनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। ईरान के साथ जो डील हुई है उस पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। ट्रंप अपने चुनाव के समय कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ पुतिन जो अब भी शर्तें तय कर रहे हैं, जेलेंस्की को मॉस्को बुला रहे हैं, और ट्रंप हैं कि कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं, बताइए कैसे मदद करूं। यानी ट्रंप का रुख बदल चुका है। पहले ट्रंप ने तेहरान में सरेंडर किया और अब ट्रंप मॉस्को में सरेंडर कर रहे हैं। पुतिन ने साफ कर दिया कि जेलेंस्की को मॉस्को आना होगा, रूस कहीं नहीं जाएगा, और रूस जहां मौजूद है, जिन इलाकों को जीत चुका है, वहां से पीछे नहीं हटेगा। यह पुतिन की पहली शर्त है। यानी पुतिन 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं, और अमेरिका इस डील पर सहमत है। जो देश कभी नेटो का नेतृत्व करता था, जिसकी बात पर दुनिया थमती थी, वो आज एक ऐसे नेता के सामने मध्यस्थ की भूमिका में है जिस पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं।
दरअसल अमेरिका और ट्रंप की ये कोई कूटनीति नहीं है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं और इस वजह से ट्रंप बेचैन है, क्योंकि दुनिया, अमेरिका के लोग ये पूछेंगे कि आपने प्रॉमिस किया था, 24 घंटे में युद्ध रुकवाने का दावा किया था, चुनाव में ये कहकर आए थे कि जंग खत्म कर दूंगा, लेकिन रूस यूक्रेन जंग हर बीतते दिन के साथ और खतरनाक होती जा रही है। हाल में आई सर्वे में यह भी देखने को मिला कि ट्रंप के खिलाफ लोगों का भरोसा काफी कम हो चुका है। ट्रंप की रेटिंग माइनस में चली गई है। तो ट्रंप के लिए असली अग्नि परीक्षा क्या है, चलिए बताता हूं। 3 नवंबर 2026 को अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। हाउस की सभी 435 सीटों पर वोटिंग होगी। सीनेट की 35 सीटों पर भी मुकाबला होगा। 36 राज्यों में गवर्नर चुने जाएंगे। और हाल के समय में जब गवर्नर इलेक्शन हुआ था, तब रिपब्लिकन्स को तगड़ा झटका लगा था, डेमोक्रेट्स जीत गए थे। वो भी इनके दिमाग में चल रहा होगा। सरकार के कामकाज पर जनता मुहर लगाएगी। डेमोक्रेट्स कांग्रेस पर कब्जे की कोशिश करेंगे, रिपब्लिकन बहुमत बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। अर्थव्यवस्था, ईरान जंग, रूस यूक्रेन जंग, इजराइल, महंगाई, ये बड़े चुनावी मुद्दे होंगे। विदेश नीति, टैरिफ, ये सब बड़े मुद्दे होंगे। ट्रंप का खेल सीधा है। उन्हें नवंबर तक 2 चीजें ही चाहिए। पहली चीज, उन्हें हर मोर्चे पर अपनी जीत दिखानी है, फिर चाहे वो ईरान का मोर्चा हो, चाहे यूक्रेन का मोर्चा हो। एक बड़ा ऐलान, एक हैंडशेक की तस्वीर। दूसरी कि उन्हें वॉर मॉन्गर की छवि से बाहर निकलना है, क्योंकि यह भी प्रॉमिस उन्होंने इलेक्शन में ही किया था कि अमेरिका बेवजह के युद्ध में नहीं फंसेगा। और अमेरिका बेवजह 107 दिन से युद्ध में फंसा हुआ है। ईरान युद्ध शुरू करके उन्होंने महंगाई बढ़ाई, अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी ली और अमेरिकी जनता को हाशिए पर छोड़ दिया। और अब मिड टर्म इलेक्शन है। मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह शांति समझौता हो जाए, रूस यूक्रेन जंग रुक जाए। और चीन का दौरा भी इसी का हिस्सा था। ईरान एमओयू इसी का हिस्सा है। पुतिन को बार बार फोन मिलाना इसी का हिस्सा है। यह कूटनीति नहीं, ये चुनावी प्रचार है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हो या फिर राष्ट्रीय मंचों पर। कुल मिलाकर कहें तो 1.5 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब अग्नि परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। अंदर से टूट चुके, घबराए हुए हैं। ईरान से डील की भीख मांग रहे हैं, एमओयू पर साइन करना चाह रहे हैं। पुतिन को फोन करके कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होनी चाहिए, बताइए इसमें अमेरिका कैसे मदद कर सकता है। चीन की यात्रा कर रहे हैं ताकि व्यापारिक तनाव कम कर सके। जिस फ्रांस से तनाव कर बैठे थे, अब उसी देश में नेटो के साथ G7 में बैठने जा रहे हैं, जहां भारत से भी सामना होगा। ट्रंप ने बड़े विदेश नीति एजेंडे पर इतना वक्त लगाया कि उन्हें फीफा पीस प्राइज भी मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या मिड टर्म इलेक्शंस में फीफा के पीस प्राइज का इस्तेमाल कर पाएंगे। ट्रंप ने पुतिन को बताया कि वो G7 समिट में यूक्रेन मुद्दे पर यूरोपीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। G7 फ्रांस की एवियान में बस शुरू ही होने वाला है, चंद घंटों की बात। और वहां ट्रंप को यूरोपीय नेताओं के सामने यूक्रेन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। लेकिन समस्या यह है कि ट्रंप की शांति यूरोप की शांति से बिल्कुल अलग है। यूरोप चाहता है रूस वापस जाए, ट्रंप चाहते हैं युद्ध बंद हो, चाहे जैसे भी हो, और यह अंतर G7 में टकराव पैदा करेगा। यह ठीक वही सीन है जहां इजराइल चाहता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह का खात्मा हो जाए, लेकिन ट्रंप ईरान से समझौता कर रहे हैं। ठीक वैसे नेटो चाहता है कि रूस वापस चला जाए, लेकिन अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन में डील हो जाए। तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है? रूस यूक्रेन युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला युद्ध बन चुका है। जंग खत्म कराने की हर कोशिश फेल हो चुकी है। रूस यूक्रेन दोनों पक्षों के बीच भरोसे की भारी कमी है। ट्रंप और पुतिन की फोन बातचीत में युद्ध विराम पर चर्चा हुई है। दुनिया की नजरें फ्रांस में होने वाले G7 समिट पर है। G7 सम्मेलन में ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव है। अमेरिका की कोशिश से रूस यूक्रेन युद्ध का खात्मा हो सकता है, लेकिन क्या नेटो इस बात पर सहमत होगा? क्या यूक्रेन इस बात पर सहमत होगा? और क्या यूक्रेन और नेटो अमेरिका की बात पर सहमत होंगे? ट्रंप ने हाल के दिनों में बहुत कुछ किया। ईरान से डील की, पुतिन से फोन पर बातचीत की, जेलेंस्की से फोन पर बात की, जन्मदिन पर फाइटिंग चैंपियनशिप करवाया। लेकिन जमीन पर यूक्रेन में बमबारी जारी है।
ईरान से डील पर सहमति बनी है, लेकिन लेबनान पर हमले जारी हैं। होर्मुज पर ईरान का कानून जारी है। 54% अमेरिकी ट्रंप की विदेश नीति को फेल मानते हैं और डेमोक्रेट्स को मिड टर्म में 10 अंकों की बढ़त। ट्रंप को पता है नवंबर तक कुछ बड़ा नहीं हुआ तो हाउस जाएगा, और हाउस गया तो बाकी का कार्यकाल इंपीचमेंट की छाया में बीतेगा। इसलिए वो दौड़ रहे हैं ईरान से बातचीत के लिए, पुतिन से बातचीत के लिए, चीन से बातचीत के लिए हर दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन इतिहास ये जरूर देखेगा, ये जरूर याद रखेगा कि जो नेता बड़े दावे कर सत्ता में आया था वो 1.5 साल के बीच 2 युद्ध के मोर्चों पर फंसा और पूरी अमेरिका को महंगाई और इकोनॉमिक स्लोडाउन की चपेट में लाकर फंसा दिया। उम्मीद है कि 19 तारीख को ये डील साइन होगी और दुनिया एक राहत की सांस लेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।